देश के प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी पर अब राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणी का विरोध भी शुरू हो गया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने राहुल गांधी को गद्दार शब्द से नवाज दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा वह गद्दार की श्रेणी में आएगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं और वो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री हैं। अगर मेरे प्रधानमंत्री को कोई गलत शब्द बोलेगा तो ऐसे आदमी को मैं गद्दार बोलूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। उनको कोई भी व्यक्ति अगर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा तो उसको मैं गद्दार की श्रेणी में लेके आना चाहता हूं। और राहुल गांधी जी से क्या आप मैच्योरिटी की उम्मीद कर सकते हैं? वो कभी बोलते हैं कि हम इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। अब सोशल मीडिया पे उनको पप्पू कहा जाता है। अरे ऐसे पप्पू से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में हम लोगों ने मान्यता दी हुई है। ये बात तब कही जब सीज फायर किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की। देखिए, विश्व की पहली इतनी प्रिसीजन भरी स्ट्राइक जो कि वहां पे की गई, जिसको पूरे विश्व ने देखा है। डीजीएमओ ने पहली बार सारे सबूत जारी किए हैं, पूरे मीडिया बंधुओं के सामने बैठ के डिटेल बाय डिटेल, फ्रेम बाय फ्रेम आपको सारे सबूत दिए गए हैं। उसके बावजूद अगर मैं अपने देश के डीजीएमओ पे, अपने देश की सेना के शौर्य के ऊपर, अपने देश के वीर जवानों का अगर मैं मुझे विश्वास नहीं करूंगा, मैं क्या वो ट्रंप जैसे लोगों का विश्वास करूंगा जो बैठे हुए अमेरिका में, जिसको खुद अपने देश के अंदर लोग बंदर कहते हैं? मैं उसका विश्वास करूंगा क्या कि वो कुछ बोल देगा और हम उसको मान लेंगे? ऐसी खबरों को मानना नहीं चाहिए। हमारे लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, इसलिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। और उसी की खातिर मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी हो या कोई अन्य हो, मैं ऐसे मौके बोलना चाहता हूं, विपक्ष के कुछ बहुत सारे नेता, अभी एक डेलीगेशन गया था जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी, जिनको लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते रहते हैं इस देश के अंदर, जब वो देश के बाहर गए तो उन्होंने वहां पर देश के मान रखा जाके, चाहे वो शशि थरूर जी हो, चाहे वो मनीष तिवारी जी हो, वो भी तो कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ और सिर्फ तुच्छ राजनीति करनी है, विश्व पटल के ऊपर अपने देश का जो शौर्य है, देश की जो सराहनीय गाथा है, उसको बदनाम करना है, ये इनका काम होता है। इनकी ही बाइट को पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स अपने देश के अंदर चलाते हैं, विश्व पटल के अंदर बार बार सोशल मीडिया के अंदर उसको ट्वीट किया जाता है और बोलते हैं कि जब उनका लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब आप देखिए देश के अंदर क्या चल रहा है। अरे हमारा देश एक खुशहाल देश है। ट्रंप की बात की आपने, ट्रंप भी लगातार लगभग मुझे लगता है 12 बार आके उन्होंने कहा है कि मैंने सीज फायर उठाया, लेकिन इसको लेकर के अभी तक किसी भी नेता की या किसी भी प्रधानमंत्री जी ने भी आके उसकी बात का कटाक्ष नहीं। देखिए, स्वयं ट्रंप ने यह बात कहा था, स्वयं ट्रंप ने, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं कि नहीं मेरा ये द्विपक्षीय मामला था, मेरा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। और ट्रंप वैसे भी बड़बोले जाने जाते हैं और ऐसे बड़बोले के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, हमारा देश हमारा है, हमारा देश अमेरिका से नहीं चलता है। इस देश की जो विरासतें हैं वो अमेरिका से बहुत ज्यादा पुरानी है। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ऐसे लोकतंत्र के अंदर हमें बाहर से किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे ग्रह के लोगों की जरूरत नहीं है कि वो हमारे देश के ऊपर टिप्पणी करें। गुजरात में भी बड़ी घटना हुई है, क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और कितनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो उसके अंदर मृतक हुए हैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है और उस संवेदना को ध्यान में रखते हुए विनम्र श्रद्धांजलि उन सभी लोगों के लिए। और जो घायल हुए हैं उनके प्रति मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता आज की डेट में जो भी हमारे लोग जो अपनों से बिछुड़ गए हैं उन परिवारों को आप सबसे पहले उनके लिए जो काम कर सकते हैं वो कार्य किए जाएं। जो घायल हैं उनको विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध कराया जाए। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि टाटा ग्रुप ने अपनी तरफ से एक बहुत सराहनीय पहल की है, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। स्वयं अमित शाह गृह मंत्री वहां पे पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए, एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई हैं, जो भी हमारी एजेंसीज हैं वो अपना काम इफेक्टिवली वहां पे कर रही हैं। हम दोष निकालेंगे, दोष पक्का निकलेगा, जिसकी कमी होगी उसको कटघरे में भी लाया जाएगा। लेकिन इस समय हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो हमारे घायल और हमारे जो मृतक आत्माएं हैं उनको सबसे पहले उनके लिए काम करना है। इस समय एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का समय नहीं है। ये समय है जो हमारे अपने बिछुड़ गए हैं अपनों से, उनको प्रति अपनी संवेदना दिखाने का, जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज प्रोवाइड करने का। और जिसने भी गलती की है, जिसकी भी कमी निकल के आती है, जो बोइंग का विमान ड्रीम लाइनर कहा जाता था, बेसिकली नाउ इट हैज बिकम डेथ लाइनर। सो फॉर डेथ लाइनर एक जांच होनी चाहिए। इन दैट इंक्वायरी इफ कोई भी कमी निकल के आती है, जो भी दोषी होता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।